नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली के निजी होटल में 7 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। 7 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों का स्नेह मिलन समारोह सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एमएस शेखावत युद्ध सेवा मेडल व सेवा मेडल सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां काली की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 7 कुमाऊं रेजिमेंट के सेवानिवृत्त हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 100 से भी ज़्यादा सेवारत व सेवानिवृत्त ऑफिसर, जेसीओज और बहादुर जवानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद पलटन युद्ध गान बड़े ही जोश खरोश के साथ गाया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर एमएस शेखावत ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। OROP तथा अग्निवीर स्कीम के बारे में भी बताया। उन्होंने देश की सेवा में वीर शहीदों के योगदान की सराहना की और प्रसिद्ध रजांगला युद्ध का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि हर सेवारत व सेवानिवृत्त फौजी का ना कोई धर्म, ना पंथ और ना ही कोई जात होती है। हमारा धर्म सिर्फ देश धर्म है, हमारी जाति फौजी है। हमें देश सेवा को मजबूत बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। साथ ही कार्यक्रम में खुशनुमा वातावरण में देशभक्ति के गीत गाए और सभी सेवानिवृत्त फौजी भाइयों ने देशभक्ति गानों पर डांस भी किया। इसके पश्चात सभी सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम के अंत में ब्रिगेडियर एमएस शेखावत ने सभी को विदाई दी। ब्रिगेडियर एमएस शेखावत, YSMSU सेवानिवृत्त 7 कुमाऊं। ये हम सबका फर्ज होता है कि जब कभी समय मिले हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को मिले, उनकी जो है दुख तकलीफें सुने और जो भी हमारे से हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करें, उनका हौसला अफजाई करें और एक तरह से जो हमने लड़ाइयाँ साथ में लड़ी हैं, जो डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, उसकी यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं, इंसान में जोश आ जाता है। अभी आपने देखा कि सभी एक सर्विसमैन कितने जोश में हैं। मेरा ये भी एक मानना है। पहली बात तो ये है कि मैं 7 कुमाऊं से हूँ और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वीर शहीद जो कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान के हैं, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। एक फेमस बैटल जो है रजांगला बैटल, जिसमें अहीरों का योगदान जो है बहुत काबिल तारीफ था। इसके साथ साथ में मेरी पलटन में जब ट्रम्प की बैटल हुई, उसमें भी जो है अहीरों का योगदान जो है काबिल तारीफ था। और क्योंकि मैं उस इलाके से हूँ, मैं हालांकि जयपुर से आया हूँ सिर्फ इस फंक्शन को करने के लिए, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि जब हम पुराने साथी लोग
एक साथ मिल बैठ के पुरानी यादें ताज़ा करें, अच्छा समय बिताएं और उसके साथ साथ में एक दूसरे की दुख तकलीफों भी सुने। हमने जिस प्रकार से हमें ट्रेनिंग दी गई, जिस प्रकार से हमारी यूनिट की नींव है, एक बहुत बड़ा रेजिमेंटेशन है और इस रेजिमेंटेशन की वजह से हर जवान, हर जेसीओज, हर ऑफिसर देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने इनको अभी भी बताया कि हम रिटायर हो गए, लेकिन देश के लिए हम कभी भी कहीं पे भी जहाँ भी ज़रूरत हो जाते हैं, जाते रहेंगे। हमारा एक ही धर्म है और वो है देश धर्म। हमारी एक ही जाति है, वो है फौजी, और हमारा एक ही कर्म है, वो है देश सेवा। इन तीनों विचारों से मैं इन बाकी लोगों को भी हमेशा बताता रहता हूँ और यही हमारी सबसे बड़ी नींव है, सबसे बड़ी कामयाबी। मैं ये कहूँगा कि ये नई स्कीम है। हर एक स्कीम के लागू होने पे उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। मुझे पता है कि 3-4 साल बाद में जब कभी इसका रिव्यू होगा, जो भी इसमें कमियां हैं उनका एनालिसिस होगा, अच्छा ही है उनका एनालिसिस होगा और देश के हित में जो बेस्ट डिसीजन है उस समय जो भी सरकार में होंगे, जो भी चीफ होंगे, वो मेरे ख्याल से मिलजुल के लेंगे। फिलहाल के लिए ये स्कीम ठीक है, एक नई स्कीम आई है, इसको लागू होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जो हो रहा है ORP का जो फ़ायदा भूतपूर्व सैनिकों को मिल रहा है और जिस प्रकार से इनका एरियर आ रहा है, हर एक की पॉकेट के अंदर सरकार काफ़ी पैसा भेज रही है और अगले 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा जो एरियर मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि भूतपूर्व सैनिकों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इनकी देखभाल कर रही है और हर गवर्नमेंट जो है देखभाल करती रहेगी। लेकिन यस, जब कभी देश के लिए ज़रूरत पड़े हम सबको तैयार रहना चाहिए, हमारे बच्चों को तैयार रहना चाहिए और देश हमेशा अमर रहना चाहिए।